तो दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज जैसा कि आप देख सकते हैं आज 6 जनवरी है और मौसम आज का ज़्यादा कुहासा नहीं है, ठंडा भी थोड़ा कम है पहले से। सबसे पहले गौ माता को भोजन दे देते हैं और फिर हम लोग बाकी के काम में लगेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ का कल्चर है कि सबसे पहले गौ माता को खाना पीना दे के उसके बाद फिर अपना चाय पानी हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गौ माता के लिए हम लोग चारा लेके आते हैं जो कि कुछ दूरी पे रखा हुआ है और वहाँ से लाकर भूसी दे देंगे। और पर्दा वगैरह आप देख ही सकते हैं इधर लगा हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा है तो पर्दा भी नहीं हटा है। और भूसी डालने के बाद इसमें पानी देना होता है, पानी देंगे, चारा देना होता है, सारी चीज़ मिक्स करके प्रॉपर अच्छे से मिला दिया जाता है। क्योंकि जब तक वो अच्छे से मिलाना नहीं होता है तब तो गौ माता ढंग से खाती नहीं है और ठंड ज़्यादा होने की वजह से पर्दा वगैरह यूँ ही लगा रहता है। ये दाना उसका जो कि हम लोग सुबह में फूलने के लिए शाम में फूलने देते हैं और सुबह में उसे खिलाते हैं अच्छे से मिक्स करके उसके बाद फिर इसे हम लोग खाने के लिए निकालेंगे। तो प्रॉपर मिक्स करने के बाद ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि कहने का नाम नहीं है, फिर भी मिला जुला के उसे फिर थोड़ी सी बची के लिए भी उसमें से निकाल के दे देते हैं। और अब इधर से पर्दा वगैरह हटा देंगे, हाथ वाथ धुल लिया, पर्दा हटा के गौ माता को खोल के यहाँ पे लगाना होगा। बच्चे को भीतर ही खाने देते हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती है, इस वजह से पर्दा इधर से हटा लिया। अब गौ माता को खोल के लाना होगा क्योंकि जब खाना उनका तैयार हो जाता है तो वो भी पूरा परेशान कर देती है, मतलब खुलने में वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है जब उन्हें खोलने के लिए जाते हैं तो। और चारों तरफ से गौहाल को अच्छे से तिरपाल पर्दा से कवर कर दिया जाता है और इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छे से उसे खोल कर लाने पर देखिए कितनी तेज होते हुए भागती है, पर है बहुत शांति। फिर भी इसे बंधन दे देना होता है ताकि ये अच्छे तरीके से एक जगह रहकर खाना पीना अपना कर सके। चूँकि खाने के बाद फिर ये इधर उधर घूमने लगेंगी, इस वजह से इसे अच्छे से बंधन देकर बांध दिया जाता है और प्यार से गौ माता भोजन कर लेती हैं। खाना पीना हो जाता है इनका, थोड़ी देर धूप में रखने के बाद फिर इनका दूध निकालने के लिए एक आते हैं तो वो हम लोगों को दूध निकाल के दे देते हैं। सुबह शाम मिला के तकरीबन 8 लीटर ये दूध करती है, जिसमें से हम लोग 2-3 लीटर अपने लिए रख लेते हैं और 4-5 लीटर अगल बगल लोगों को दे देते हैं, मतलब कि बेच देते हैं। उससे क्या होता है एक इनका जो खर्च होता है वो हम लोगों का निकल जाता है और अपना खाने पीने के लिए हो जाता है। बाकी अंदर की साफ़ सफाई का काम अभी अंदर में चलेगा, जैसे इनका गोबर वगैरह हटाना रहता है और साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह इत्यादि करना रहेगा। तो वो सब हम लोग 10 मिनट में करके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद फिर खुद मुँह वगैरह धो के चाय पीने के लिए जाते हैं। इधर फिर साफ़ सफाई रहती है, आसपास का आंगन प्रांगण है जो इन्हीं की साफ़ सफाई अच्छे से कर देना होता है। और उसके बाद फिर हम लोग अगले काम के लिए जाते हैं, मतलब दिन की शुरुआत गौ माता की सेवा के साथ ही होती है। सबसे पहले गौ माता की सेवा, उसके बाद फिर अपना कुछ होता है। तो अंदर की साफ़ सफाई में जो भी इनका गोबर वगैरह होता है वो पास में जो कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साग सब्जियाँ लगी रहती है उसमें हम लोग फेंक देते हैं, जिससे कि एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाद के रूप में तैयार हो जाता है। और उस खाद को मिट्टी में मिक्स कर देते हैं बहुत अच्छे से, ताकि प्रॉपर खाद के लिए कुछ और नहीं देना होता है। और हम लोगों का साग सब्जी फूल पत्तियाँ जो पापा लगाते हैं वो भी अपना काम आ जाता है। इस तरह से गौ सेवा करने से देखिए कई फ़ायदे हैं, दूध भी मिल जाता है और जो इनका गोबर होता है उससे खाद भी मिल जाता है। समय समय पे निफाई के लिए गोबर का उपयोग कर लेते हैं, आसपास के लोग भी कर लेते हैं। इनसे बना सूखा हुआ गोबर का सूखा हुआ उपला भी तैयार हो सकता है, वो भी तैयार होता है, जिससे क्या अच्छे तरीके से उसे जलावन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ना कि सुबह शाम गौ माता की गौशाला में ही जो धुआं वगैरह करना होता है उसी से हम लोग उसको कर देते हैं। फिर इनके आसपास का जो एरिया है उसकी साफ़ सफाई कर दी, अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ सफाई बढ़िया से कर दिया। और फिर आसपास का जो एरिया है उसकी साफ़ सफाई होगी और पर्दा वगैरह अच्छे से हटाने के बाद इधर का जो एरिया आप सामने का देख रहे हैं उसकी भी साफ़ सफाई कर दी।
और साफ़ सफाई पूरा बढ़िया से कर देते हैं, क्योंकि इनसे इन्हें भी मच्छर वगैरह उतने नहीं लगते। सुबह शाम धूमन जब जलती है तो उससे भी इनको सुविधा होती है, इस वजह से इनके गोबर का भी हम लोग उपयोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इनके पर्दा वगैरह भी हटा दिया, उधर बढ़िया से सफाई कर ली। इन सब प्रक्रिया में तकरीबन सुबह के आधे घंटे गौ माता की सेवा में, उसके बाद फिर साफ़ सफाई, बाहर का एरिया प्रांगण है, उन सब के करने में तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे का समय लग जाता है। उसके बाद ही फिर अगले काम, जैसे कि अपना मुँह वगैरह धोना, साफ़ सफाई, फ्रेश होना और फिर चाय वगैरह पीने का काम होता है। चाय वाय हो जाने के बाद ये देखिए करेला के भर के बनाएंगे, तो इसका मैंने छिलका पहले अलग कर लिया। प्याज व्याज कटिंग करना है, लहसुन अदरक इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से ये पेस्ट तैयार हो गया है। और फिर हम लोग जाएंगे, करेले को बॉईल होने के लिए दे दिया है। मसाला इधर भुजा रहा है, जिस तरह से करेला का अच्छे से फ्राई करना होगा। ये कच्चा करेला है, इसको मिक्स करके तेल में फ्राई करना होगा। इस तरह से करेला का फ्राई तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। खाना पीना हो जाने के बाद तो फिर हम निकल गए अपने काम की ओर। ये सड़क के रास्ते से होते हुए पास में ये एक सरकारी स्कूल है, इसकी बाउंड्री आपको दिख रही है। और फिर ये नेशनल हाईवे पे आ गए और वाइट लाइन के अंदर ही चलते हैं, क्योंकि रोड नेशनल हाईवे है तो बहुत सारी बस गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो रफ्तार धीमी करते हुए अपने काम की ओर आगे बढ़ते हैं। कुहासा भी है तो थोड़ा सा स्लो ही चलना होना। इस तरह से पहुंच गए फैक्ट्री के पास। यहाँ पे कुछ ईंट रखे हुए थे, जो पुराने डिजाइन की ईंट है, इसको साफ सफाई करवाने लगे। तो अभी अपना ये बिजली बिल आया है, आप देख सकते हैं। और पीछे वो मीटर लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। 3 फेज कनेक्शन का अपना ये मीटर है, कमर्शियल मीटर इसे कहते हैं। और ये इसका बिजली बिल है। जो अपना टेबल और मिक्सर वगैरह चलता है वो सब बिजली से चलता है, 3 फेज कनेक्शन का है। तो कुछ दिन पहले हमने कुछ स्टॉक बनाया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टॉक बना हुआ है और इसका ये बिल है, तो 2 दिन में वो स्टॉक चला जाएगा। बाकी बिजली बिल जो आया है इसको पे करना टाइम पे बहुत ज़रूरी रहता है। और ये बिजली बिल पे कर देंगे, उसके बाद फिर अपना काम, कुछ ऑर्डर अभी शेड्यूल हुआ है तो उस पर भी फिर काम करना है। बताते हैं कब तक क्या स्टार्ट होगा। काम खत्म करने के बाद निकल गए अपने घर की ओर, इस तरह से रास्ते में जाते हुए। और देख सकते हैं अभी तो शांत रोड हो चुकी है, हमारे मोहल्ले का ये सड़क है। शाम के वक्त छोटे भाई नाश्ता बना रहे थे, हलवा, इनको इच्छा हुई कि हलवा खाया जाए, तो ये हलवा बना रहे हैं। फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। रात के खाने में आलू गोभी की भुजिया और रोटी, बस इतना ही बनाना।